तो जय हिंद साथियों। तो साथियों कुछ सवाल मेरे पास आ चुके हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट के हैं, मैथ के। बहुत ज्यादा थी सर कि सर मैथ की करवाइए, मैथ के करवाइए। रीजनिंग तो इजी आ रही है, जीके भी इजी ही आ रही है, लेकिन हाँ नृत्य और इनसे पढ़ के जाना। चलो मैं जल्दी टाइम न लेते हुए आपको सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए बता दूं कि मैथ में क्या कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो सबसे पहले ज्यादा आ रहा है आपका अनुपात। अनुपात अनुपात के बाद में आया है आपका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एसआई और एंड सीआई, एसआई एंड सीआई, और औसत चाल वह जैसे औसत चाल। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अनुपात वाला देख लेता हूं। तीनों अनुपात कैसे, जैसे सवाल आया था कि सर 3 और 12 का मध्यानुपात क्या होगा। अनुपात 3 और 12 का मध्यानुपात, भूलना मत, ठीक है। मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होगा देखो। अब मध्यानुपात पूछे तो मध्या का मतलब यह कह रहा है कि 3 के बाद भी कोई संख्या है, वही संख्या इससे रिलेट करती है। नहीं है समझ में। जब मध्यानुपात पूछे तो ऐसे लिखना 3 अनुपात x, यानी 3 के बाद समानुपात x अनुपात 12। यह होता है मध्यानुपात का कंसेप्ट। ठीक है, बीच में 2 x आते हैं। अब सर इसका काम क्या है, हमेशा याद रखना कि ये जो दूसरी वाली संख्या है ये बटे में आती है। जैसे ये लिखा जाएगा 3/x, और ये समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो बराबर लगाओ, और हमने क्या बोला अभी, जो समानुपात के ये आगे वाली है और इसके ये आगे वाली है, तो ये ऊपर रहेगी और ये जो पीछे वाली है ये नीचे रहेगी। हमेशा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे बराबर में कोई संख्या लिखी, मैं लिख दूं 3/4 बराबर 4/3, तो आप बटे में भूल जाते हो कि सर कौन सी बटे में आएगी। तो हमेशा करना कि 3/4 बराबर 4/3। समझ गए, ऐसे ही लिखना, इसको भूलना मत। चलो वो सवाल देखते हैं। सर अब तो आप लग गया सवाल, अब तो लग गया कैसे। और इसको इधर मत लिखना कभी भी, हमेशा जो इसका मल्टीप्लाई होता है वो यहां आता है, और जो इसका मल्टीप्लाई होता है वो यहां आता है। जैसे ये वैल्यू आ गई x² बराबर सर 36, तो x बराबर, ये स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो बराबर बराबर संख्याओं में, यानी 6x6। अब कुछ लोग अगर स्मार्ट हैं तो ये होता है 6 किसका रूट, मतलब वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है। ये इसका मतलब होता है यहां जाके रूट चढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 6। समझ गए, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये समझ लेना कि मध्यानुपात जब बोला जाए तो पहली संख्या के बाद समानुपात दूसरी संख्या से पहले ये लगाना मध्यानुपात में। चलो अब बताते हैं तृतीयानुपात। 3 बनते हैं सवाल, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। जैसे एक और आया था 18 और 12 का तृतीयानुपात, सवाल नंबर 2 सा देखो क्या है सवाल। 18 और 12 का उसमें मध्या पूछा था, अब इसमें तृतीया पूछा, तृतीया अनुपात। हम सेम वैसे ही लिखेंगे। अब बोला है तृतीया अनुपात, अब क्या मतलब सर, अभी तो नहीं समझ। तो ये हमारा कितना बीच की संख्या हो गई सर। इसका मतलब हम लिखेंगे 18/12 समानुपात, और 12 जब तृतीया पूछे तो सेकेंड वाली संख्या को 2 बार लिख लेना, और इंटू एक्स 2 बार लिख लेना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 18/12 बराबर 12/x। अभी आपने बोला था कि ये जो x है इसका मल्टीप्लाई 18 में होगा, तो ये आ जाएगा आपका 18x बराबर 12/144। इसका गुणा इसमें होता है। कुछ लोग इसका काट देते, काटना नहीं गुणा होता है। इनका गुणा होता है, इनका गुणा होता है। अगर 12 यहां नीचे लिखा होता तो 12 से 12 कट जाता। ठीक है, कभी भी बराबर में कैंची गुणा होता है, कैंची से कटता नहीं है, याद रहे। तो 18 144, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। यही पूछेगा आपका। ठीक है, चलो और ध्यान रखना, हो सकता है कभी कभी तृतीया अनुपात ही दे दे 8, तृतीया अनुपात देकर और यहां पर x की वैल्यू दे, x की वैल्यू
पहले से ही दी होगी और आपकी जो एक्स वैल्यू निकाल ली जाएगी वो उसके बराबर होगी। जैसे अब मैं कह दूं यही 162, ठीक है, ये इसकी या फिर यहां पे लिख लो 8, यहां 8 लिख लो। तो अब पहले से ही दी होगी कि इनका तृतीय अनुपात ये है, तो हमारा करना ऐसे ही है, तो जो हमारा x निकल के आएगा वही इसके बराबर में हो जाएगा और वही उसकी वैल्यू होगी। जैसे 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। समझ गए? अरे समझ गए? अरे हाँ तुम ही से कह रहे हैं, समझ गए? ठीक है, अगला सवाल देखो। अब चतुर्थानुपात देख लो। चतुर्थानुपात बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सवाल को समझो फिर ये देखो दिया क्या है, हमारा क्या निकल के आ रहा है और उसका क्या दिया है। जो हमारा निकल के आता है वो नीचे रहता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर रहती है। 200 करके मल्टीप्लाई कर देना अगर परसेंटेज पूछे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर मतलब टाइप तीसरा, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात मतलब 2, 4 और 6 का पूछा है। 2, 4 और 6 का चतुर्थानुपात क्या? चतुर्थानुपात पूछा। तो हम अब ये बहुत सिंपल है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखते चले जाओ। 2:4 समानुपात 6:x। ये तो सर वही हो गया। अरे वो तृतीय अनुपात वाला नहीं हुआ, तृतीय अनुपात वाले में यहां सेम था और मध्यानुपात वाले में यहां x था। समझ गए? अब तो सर हमको आता ही है, बराबर 6/x। या देखो अब ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, लेकिन 4 और इसको ये नहीं कटेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट काट लेंगे। 2 3 6 और x की वैल्यू आ गई 12। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर 10 बार भी करना, 10 सवाल सेम टाइप के करना, वो भी कम है। भूलना मत, बस एग्जाम चालू हो गए हैं, भूलना मत, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट सेकेंड शिफ्ट में जैसे ही सवाल आते हैं मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। और देखो अभी क्या हुआ, अभी तो अनुपात वाले हमने खत्म किए हैं। जैसे अगला सवाल देखो, अगला है HCF। जैसे सवाल दिया है चौथा नंबर, सवाल क्या दिया है ध्यान से देखो, दिया है 1.75 कामा और क्या है 5.6 कामा 7 का HCF क्या होगा। तो आप लोग कुछ लोग डायरेक्ट ही लेते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, लेकिन स्पीड से करना, ये सिंपल तरीका स्पीड से करना, ये भूलोगे नहीं। कैसे? हमेशा इसको क्या, दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ा दो, 1 दशमलव हटाओ 1 जीरो, ये इसके नीचे 10 है, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम नहीं, बस यही नहीं करना है। हम गलती करने जा रहे थे लेकिन नहीं करना, एलसीएम डायरेक्ट नहीं लेना है। क्या करना, अब इनको काटो, 25 7 175, 25 चौका 100, 2 से काटो 28 और 2 से काटो 5। अब ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का एलसीएम, वही वाला सवाल बन गया कि ऊपर वाले का HCF 7 और नीचे वाले का एलसीएम 20। अब इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमेशा याद रखना, ऐसे न करने लग जाना कि पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमेशा जब पॉइंट में कन्वर्ट करना तो बोले दशमलव हटाओ, ऐसे ना मत करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 100 और ये 0.35। यही आपका आंसर है। समझ गए? ऐसे करना है, ये याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। देखो अगर आपसे वही एग्जाम घर में करवाया जाए तो आसानी से आप हल कर दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में किसको याद रहता है, कौन कितना धुरंधर है, इसका पता नहीं चलता। आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन और एक काम करना कि जो नहीं आते हैं सवाल, मैथ की कह रहा हूं, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दो तुरंत। समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, उसके पीछे डिप्रेशन ऐसे मत करना कि इतना सिंपल मुझे नहीं आ रहा है। भाई भाग जाओ वहां से, हो सकता है जब वापस लौट के आओ मतलब कि करने लग जाओ, हिंदी करने लग जाओ, इंग्लिश रीजनिंग करने लग जाओ, कुछ भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो तुरंत, आगे बढ़ जाओ। क्या पता इसके चक्कर में तुम दूसरा भी छोड़ दो जो तुम्हें इजी लगे और फिर वो करने के बाद इसको आ जाए। समझ रहे हो? तुरंत छोड़ दो, जैसे ही देखो कि ये मुझसे नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, छोड़ दो। जैसे वे पजल वाले आते हैं ना, 8 आदमी एक सर्कल में बैठते हैं, हो सकता है उसमें सर्कल में बैठते हैं सेटिंग अरेंजमेंट का, तो रीजनिंग में उसको अब तुरंत मत छेड़ना, ठीक है। पहले मैथ कर लो,
उसको वहां ड्रॉप कर दो, पहले मैथ कर लो। मैथ में भी सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप सिंपल सिंपल है वो फटाफट कर जाओ। इसके बाद में अपनी रीजनिंग कवर कर लो और हिंदी कवर कर लो, जीके कवर कर लो। इसके बाद में जब टाइम मिलता है 10-15 मिनट तब फटाफट देख लो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, ठीक है। जितना बता रहा है उतना करके जाना, और ना फायदा मिले तो कमेंट कर देना हमको। फिर एक विद्यार्थी, ये परसेंटेज का है, क्या है, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 2/3 से गुणा करने को, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना। एक लड़का है, उससे 2/3 से गुणा करने को कहा गया। क्या करने को कहा गया सर? गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने क्या, गलती से उसने 2/3 से भाग दे दिया। सर अब क्या करेंगे? जब बोले भाग दे दिया, ध्यान देना, जब बोले भाग दे दिया तब इसको तुरंत पलट दो, ये 3/2 लिख दो पहले ही। अब क्या करना, अब इधर आओ, जो ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखना है 2:3 समानुपात 3:2। जो ऊपर है वो आगे, इसमें जो ऊपर है वो आगे। अब क्या कर लो, पहली इसका ये गुणा करोगे तो इधर रखना, और इसका बाहर का गुणा करोगे ये आगे रखना। ये ओरिजिनल संख्या है और ये गुणा गलती से भाग दे दिया ना, तो ये यहां संख्या निकली, इतनी निकली। कितनी ज्यादा है? 5। किससे ज्यादा है? 4 से। इंटू 4 इंटू 100। सर कितना आया? 25 पंचे 125, 125% को लाभ हो गया उसका। ठीक है, समझ गए? चलो अगला देखो। कहीं ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी वक्त है। अभी वक्त रहते अगर समझ जाओगे तो और अच्छी बात है। एक बताया गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलता है तो 28 मिनट की देरी हो जाती है। जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसको कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि चाल का उल्टा समय होता है। तो जब 5 से जाता है, इसके बाद फिर 8 से जाता है, ये चाल है। क्या है? यह उसकी चाल है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? 8 और 5। जब पहले और बाद मिनट है, याद रखना, तो क्या है? आपस में जुड़ जाएंगे। तो 28 और 35 कितना हो जाएगा सर? 63। कितना सर? 63। 28 और 35 सर 63। तो ये है 3, और 3 जो है 63 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 21। ये समय आया है। अब तुम यही समय का इसमें गुणा कर दो तो 168 आ गया समय। यही समय को आपको कवर करना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसमें 60 से, क्योंकि ये मिनट है, इसको घंटा बनाने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 इंटू 14 168। 14 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए? चलो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं जो एसआई से रिलेटेड है। एसआई वाले क्या है? जैसे दिया है 10,000 का 5% के हिसाब से 2 वर्ष 6 माह का सीआई क्या होगा? सीआई क्या होगा? अंतर का होगा? एसआई क्या होगा? एक ही बार में सब निकल आएगा। बस मेरा तरीका यूज कर लेना। पहले हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन जब आप इसको रिदम में ला दोगे ना तो बहुत आसानी लगेगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे 10,000 की राशि है, अब इसमें अगर हम राशि ना भी दें तब भी आप निकाल लेंगे। हम राशि फिर इसको मान लेते हैं। अगर राशि नहीं दी होती है और फिर भी राशि की वैल्यू दी होती है तो हम राशि इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे करना है? 10,000 का 5%, पहले ही 2 जीरो उड़ा दो क्योंकि एग्जाम का टाइम है। 2 जीरो उड़ा दो, और 5 का 10 कितना हो जाएगा सर? 500। 2 है 500। जब 2 वर्ष के बाद 6 महीना पूछे, 2 वर्ष 6 माह, तो हम 3 का निकालेंगे। इसके बाद में यहां पे आपको तो पता ही क्या करना है। 5 का कितना? 500 का 5% 25। 500 का 5% 25, और इसका हमने क्या बोला था सर? डबल करना है। अब क्या करना है सर? 25 का फिर से 5%, तो 125 पंचे 125, 2 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे? इसको आधा कर दो,
डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइडेड बाई 2, इसको भी डिवाइडेड बाई 2। अब इत्तेफाक रहा, हो सकता है आपको पॉइंट के बाद कुछ पूछे, पॉइंट के बाद, तो इसको आधा करो तो कितना आ जाएगा, 125 का आधा तो 60 60 120 यानी 62.5, 62.5 है ना, 62.5। अब ये 1 दशमलव और है तो यहां पे 2 दशमलव और आ जाएंगे, 1 दशमलव और आ जाएगा, ठीक है, 62.5 आएगा, ठीक है। 1.25 को अगर आप 2 से भाग देंगे, चलो एक सेकेंड रुकना, 2 जीरो यहां लगा लो, अब भाग दो तो कितना आ जाएगा आपका 62.5। अब 2 अंक के बाद दशमलव तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। ये गलती जितनी जल्दी ये कर लोगे, भाई हम भी हैं, तो जितनी जल्दी ये कर लोगे उतनी जल्दी फायदे में रहोगे। ये कितना आ जाएगा 25, ये इसको काटो, ये कितना आ जाएगा, ये 2 से काटो, ये कितना आ जाएगा 250, 250, तो कितना आ गया आपका। अब देखना ये जो मेन आ गया, इसको चाहे तो हटा दें 250। अब 500 इसको हटाओ, 500 500 250, ये क्या है साधारण ब्याज। अगर पूरे को ले लो, जैसे ये 25, इसको काटने के बाद ये 25 आया, तो ये 25 ये 25, ये 0.625, ये आ गया है दोनों का अंतर, जबकि हमने क्या बोला था 6 माह का है ना, तो ये अंतर है, टोटल मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, CI हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ गए। जैसे एक कॉन्सेप्ट और देख लो, अगर हमने कह दिया कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दिखाई दे रहा है कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये हो जाएगा 8 गुना चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप क्या करेंगे, अब जैसे मैंने SI में बताया था कि एक कम करके गुना, वो मत कर देना, ये देखो ये इसका कितने गुना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुना कर दो सर, 24 हो जाएगा इसका आंसर। ये छोटी छोटी ट्रिक है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है, इनको सीख लो, बहुत फायदा देगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, यही सवाल आए थे। अभी जो मेन अभी सेकंड से शुरू होने वाली है, तो वो उसको जब आएंगे मेरे पास क्वेश्चन वो भी करा देंगे। बाकी और कुछ डाउट अगर बचता है, इनमें रिलेटेड कुछ डाउट बचता है तो जरूर कमेंट करना, पूछना। सभी को जय हिंद, ऑल द बेस्ट। दिमाग फ्रेश करके आराम से पेपर दो, पेपर निकल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।